Hello everyone, I'm Dr. Parminder Kaur. I'm gynecologist and gyne-oncologist practicing in Delhi NCR region. आज हम बात करेंगे वेजिनल इन्फेक्शंस के बारे में. वेजिनल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन एमंग फीमेल्स, बट फीमेल्स ये वेजिनल इन्फेक्शन को कंफ्यूज करती हैं विद नॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना. क्या होता है कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट फेजेस आते हैं. एक फेज़ होता है प्रोलिफरेटिव फेज़, जो कि पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं उस दिन से अगले 15 दिन तक वो फेज़ चलता है, जिसमें कि हमारा जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो स्टिकी होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है. एंड अगर किसी फीमेल का साइकिल है 28 डेज़ का, तो फर्स्ट 14 डेज़ जो डिस्चार्ज होगा वो स्टिकी एंड ट्रांसपेरेंट होगा. ऑन 14th डे वी एज्यूम कि ओवुलेशन हो रहा है, जिसमें कि ओवुलेशन से 1-2 दिन पहले डिस्चार्ज बढ़ जाता है, अमाउंट ज़्यादा होता है डिस्चार्ज का. एंड ओवुलेशन के बाद डिस्चार्ज का कलर फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे इट चेंजेस टू वाइटिश कलर एंड डिस्चार्ज इज लेसर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल. इसमें डिस्चार्ज का कलर वाइटिश हो जाएगा एंड डिस्चार्ज का अमाउंट कम हो जाएगा. फॉर नेक्स्ट 14 डेज ऐसा ही चलेगा. एंड पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा. तो दिस इज़ द नॉर्मल पैटर्न ऑफ डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज इज़ नॉर्मल. दैट नॉर्मल हेल्दी फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज इज़ एसेंशियल एंड दिस इज़ द नॉर्मल पैटर्न विच यू विल ऑब्जर्व इन द नॉर्मल साइकिल व्हेन इट इज़ नॉट इन्फेक्टेड. जब ये इन्फेक्शन होता है तो उसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि वो नॉर्मल डिस्चार्ज है या वो इन्फेक्शन वाला डिस्चार्ज है. नॉर्मल डिस्चार्ज मैंने बताया कि स्टिकी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा या वाइटिश होगा, विदाउट एनी स्मेल, नो इरिटेशन, नो इचिंग ऑन द स्किन, नो स्किन इन्फेक्शन. ठीक है, उस केस में वो नॉर्मल है. अगर ये डिस्चार्ज हमारा येलोइश या फिर ग्रीनिश या फिर उसमें गंदी स्मेल आ रही है या फिर उस डिस्चार्ज में बाहर की स्किन इरिटेट हो रही है या स्किन में रैशेस हो रहे हैं और इचिंग हो रही है, आप स्क्रैच कर रहे हो स्किन को, या फिर कुछ लीजन्स हो रही हैं जैसे कुछ पेप्यूल्स या फिर नोड्यूलर लीजन्स हो रही हैं, ठीक है, बाहर की स्किन का या हेयर का इन्फेक्शन भी हो रहा है साथ में, या फिर डिस्चार्ज इतना ज़्यादा है कि आपको अपनी अंडरगारमेंट चेंज करने पड़ रहे हैं बिकॉज वो आपके अंडरगारमेंट सॉइल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट डिस्चार्ज. वो डिस्चार्ज एबनॉर्मल है. उस केस में आपको जाकर अपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है एंड उसका ट्रीटमेंट लेना. अगर और ये डिस्चार्ज है सबसे कॉमन डिस्चार्ज हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस में कहते हैं, जिसमें हमारा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ दैट वेजाइना इट ऑल्टर्स and abnormal bacteria they overgrow the healthy bacteria. So in that case you need to take the treatment and discharge हमारा हो सकता है vaginal infection, fungal infections हो सकते हैं, candidiasis जैसे दही जैसा डिस्चार्ज आता है तो that is also infection because of fungus which is candida. उस केस में ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है. या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है जैसे ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें कि ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल या एंटी पैरासिटिक मेडिसिन देते हैं जिससे कि ये ट्रीट हो जाता है ईजीली. बट इफ़ दिस इन्फेक्शन इज़ नॉट ट्रीटेड ईजीली इट कैन लीड टू क्रॉनिक इन्फेक्शंस, या फिर आपके अंदर लोअर एब्डोमेन या पेल्विस में ये इन्फेक्शन फैल सकता है, जिसमें कि यंग गर्ल्स को प्रॉब्लम हो सकती है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो डोंट इग्नोर दीज इन्फेक्शंस even if it is seems like a benign thing, but do get treatment if you have such infections. Thank you.